जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ने वाला है। ये 17 फरवरी से आपके जीवन में कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कहां पर कुछ चीजें करेक्शन की तरफ जाएंगी, कहां पर इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे, कहां पर आपको सही होने का और करप्ट होने का मौका देगी ये प्रकृति। ये कॉस्मोस आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रिगर करेगी जहां पर आपके पास चांस होगा। और कुंभ राशि की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये चांस जरूर देती है। ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चांस जरूर देती है। और यहाँ पे लिया गया स्टेप के इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। अक्सर हमने जीवन में सुना ही होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी लाइफ में कुछ चाहकर या ना चाहकर कुछ ऐसे सिचुएशंस बनती हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, कहीं नहीं बनती, फिर भी हम चलते रहते हैं। इससे लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिससे हमारी लाइफ में भी स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी आती है और हमारे आसपास के नेचर में, एनवायरनमेंट में भी, वो चाहे इंसान हो, कोई रिश्ता हो, चाहे आसपास की प्रकृति में कोई चेंज हो, वो पॉजिटिविटी लेकर आती है। उसी प्रकार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर मजा ही सजा बन जाती है। हमारा अनकन्वेंशनल पैटर्न, हमारा वो ऊर्जा, वो मजा एक तरह का हैवी हो जाता है हमारे ऊपर और वो सजा बन जाता है। जहां पर हम सही समय पे पॉज लेना भूल जाते हैं, जहां पर इन चीजों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं, वेयर वी कांट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। और यही दोनों चीजें, यही दो एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा मैं आपको कि यहां पर ऐसा क्या होने वाला है जहां पर दोनों चांस आपको मिलेंगे। यहां से लिया गया स्टेप आपके जीवन को बहुत मेजर लेवल पे बदलेगा। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आने वाली है, इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव और राहुदेव। दोनों एग्जाम्पल उनके ऊपर सेट बनते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल क्रिएट समथिंग बिगर इन योर लाइफ, जिसको कोई नहीं हिला सकता, वो शनि है। और राहुदेव शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, कभी कभी अच्छा होता है लेकिन पता होना चाहिए हाउ मच इज टू मच। और जहां पर इंसान ये भूल जाता है कि यार मेरा समय चल रहा है, मुझे जो मर्जी मैं कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, वहीं पर चीजें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपको मौका देगा ये कुंभ राशि आपको मौका देगी। ये सूर्य ग्रहण आपके कुछ चीजों को करेक्शन का मौका देगी। एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है। मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक बनते हैं और एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं। वो ऊर्जा, वो पैशन, वो मिथ को अनफोल्ड करना, मिथ को खत्म करना, आपकी लाइफ में जो ऑब्सेशन है उसको बिल्कुल खत्म करना, लाइफ में रियलिटी देना, क्लैरिटी देना। ये पाप कर्तरी, जब राहु पाप कर्तरी में आ जाता है तो ऑब्सेशन खत्म होता है, रियलिटी आपके पास आती है, ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलती है। तो इस तरह का समय बन रहा है आपका। प्लस जेमिनी साइन, ये काम त्रिकोण एक्टिव है, तो डिजायर्स है, पैशन है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में जाएंगी। एक्वेरियस साइन कहीं ना कहीं बुजुर्गों को दिखाता है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है। उन लोगों की लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे, उनके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, करेक्शन का समय है। कॉस्मोस अगले 6 महीने के अंदर आपको करेक्शन के बहुत समय देगा, मौका देगा, लेकिन इस मौके को भुनाना पड़ेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू मेक द ब्रिज। हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन आप अपने कंफर्ट में हैं, आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यू विल लाइक कि ठीक है चल तो रहा है ना, सब बढ़िया तो है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए आने वाला समय बदलाव की तरफ जा रहा है। ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब छूट रही है, आपको वो मौका देगी कॉस्मोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगी कि आपको जॉब क्रिएट करनी है लोगों के लिए। ठीक है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है, बुजुर्गों को दिखाता है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, वहां पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 9th एस्पेक्ट पढ़ना 11th हाउस डिजायर्स की राशि पे, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आप एक गलत रिश्ते में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां पर आपको एकदम से रियलिटी पता चले। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जहां पर आपका ऑब्सेशन हिट करे और आपको लगे ये मेरे को क्या हो गया था, मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जहां पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो ग्राउंड रियलिटी मिलना प्लस करप्शन की तरफ भागना,
दोनों मौके ये आपको देने वाला है। मैं हर लगन राशि के बारे में बात करूंगा। ये मैंने नवमांश चार्ट बनाया है जहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, शुक्र राहु वर्गोत्तम होकर बैठे हैं। नवमांश में भी कुंभ राशि में है और आपके D1 चार्ट में भी कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि बहुत एक्टिव है। शुक्र देव जो लव, रिलेशनशिप, लग्जरी, कंफर्ट, ब्रांड, पैशन, प्लेजर, सेक्स, ब्यूटी सबका कारक है। तो यहां पर जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शुक्र की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं नॉन लिविंग, इन शॉर्ट मैं नॉन लिविंग एसेंस के बारे में बात करूं, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, तो यहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है आपके पास, पैसा बनाने का, प्लस अपने पैसों को रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगाने का भी चांस आपको यह समय देने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, शनिदेव भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवमांश में। तो लियो साइन, लियो सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है, तो राजा बनने का मौका देगा। राजा आसानी से नहीं बना जाता है। राजा बनने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और शनि, केतु, मंगल नवमांश में बैठे हैं एक साथ, तो ये लड़ाई भी कराएगा, अपनों के लिए लड़ाई भी करनी पड़ेगी, अपने भीतर मन के ऑब्सेशन से लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर ठहराव ढूंढना पड़ेगा। ये समय क्रिएशन होने वाला है। मैं फिर बोलूंगा, वेल्थ जनरेट करने का, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कोई नया स्टार्टअप है, कोई हॉबी है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि डिस्कवरी की ह्यूमैनिटेरियन राशि है। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, लोगों को सर्व करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, तो अपना भी भला करना, लोगों का भी भला करना, इस तरह का योग बना हुआ है। गाड़ी खरीदनी है, लैंड प्रॉपर्टी अचीव करनी है, इस सब के लिए बहुत अच्छा समय। बट व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एसेंस, ये लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है। एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है। आपकी ऊर्जा को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि नीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, पनिशमेंट है। ठीक है, अगर आप अपनी यू कांट एस्केप द रियलिटी, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो यहां पर आपको चीजें हिट करते हुए नजर आएंगे, आपको ट्रबल होगा, लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो शनि चाहेंगे। क्योंकि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? शनिदेव के। किसके घर में लड़ रहे हो? शनिदेव। ग्रहण किसके घर में? शनिदेव के। राहु का घर है, लेकिन राहु को लॉर्ड है। मूल त्रिकोण राशि किसकी है? शनिदेव की। तो यहां पर शनि के अकॉर्डिंग आपको शनि के डोमेन से देखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला ही है, करप्शन का मौका जरूर देगी आपको। अनकन्वेंशनल शॉर्टकट, अपनी छोटी सी डिजायर के चक्कर में, छोटे प्लेजर के चक्कर में अगर आपको बड़े क्रिएशन को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है अगले 6 महीने में अपनी गलतियों से सुधार करने का और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू पाने का बहुत अच्छा समय है। ठीक है, अगर मैं जियोपॉलिटिकल लेवल की बातें करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं लगन राशि के बारे में डायरेक्ट बात करता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपके लगन राशि के साथ यहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन बुजुर्ग हो, बड़े भाई बहनों हो, उनकी लाइफ में या फिर आपकी ही लाइफ में, क्योंकि वर्गों से 6 है, कुछ डिसीज, कोई EMI, कोई बहुत पुरानी बातें, इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे। आपने उस समय पे ऐसे पोजीशन पे मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, अब उसका आप बदला लेने वाले हैं, तो ये बदले वाली फीलिंग भी लेके आएगा। रण रोग, शत्रु, कंपटीशन, रेज, जेलसी को बढ़ा सकता है। ऐसे में नहीं जाना है। ये मौका देगा आपको कि चाहो तो आप इस समय एक पन्ने को बदल सकते हो, एक नया पन्ना जैसे आपने किया था वैसे ही मैं करके दिखाऊंगा, या फिर किताब को बंद करके आप बड़प्पन दिखा सकते हो, मैच्योरिटी दिखा सकते हो। नो मैटर आप किस एज के हो, आप बड़े हो, छोटे हो, मुझसे भी बड़े हो या मुझसे भी छोटे हो, ठीक है ना। मैटर करता है कि यहां पर आपको वो मौका मिलेगा कुछ क्रिएट करने का, लोगों को हेल्प करने का, और मौका भी मिलेगा लोगों से लड़ाई करने का, वो रेज, जेलसी, अपने अंदर का एंगर शो करने का आपको मौका देगी ये प्रकृति। अब आपको यहां पर समझदारी से चलना पड़ेगा। बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में कि आपको कहां समझदार बनने की जरूरत है। अगले 6 महीने आपके लिए कहां पर एक करेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि ये करेक्शन का समय है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट जहां पर भी पड़ता है वहां पर आपको कहीं ना कहीं करेक्शन मिलेगा। और ये वायु तत्व राशि बहुत एक्टिव हो गई है, काम त्रिकोण बहुत एक्टिव हो गया है, तो काम की तरफ जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर आपको करत करत अभ्यास कराएंगे, वो आपको करेक्शन के लिए पुश करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यहां पर आपको मौका मिलेगा धर्म की स्थापना करने का। ये समय है आपके लिए करेक्शन का, ये समय है आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने का, और ये समय है डम्ब होकर, बच्चा बनकर, चाइल्डिश होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देने का।
तो करेक्शन की तरफ जाइएगा जरूर। अपने लाइफ में आसपास क्या इवेंट हो रहा है उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि में कोई मेजर प्लैनेट्स बैठे हैं, एक हो चाहे 3 हो या 2 हो, वॉट एवर इट इज, अगर आपका सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह में से कोई सा भी प्लैनेट आपकी कुंभ राशि में बैठा है या फिर आपकी तुला राशि में बैठा है या जेमिनी साइन में बैठा है, तो आपके लिए बहुत मेजर टाइम पीरियड है ये, जहां पर आपके ऊपर बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको तो और भी समझदारी से चलना पड़ेगा। मैं आपकी लगन राशि के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता है आपसे आपकी लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए, मकर लगन, मकर चंद्र राशि वालों के लिए मंगल देव एक्सॉल्ट होकर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, पंच महापुरुष योग यानी कि रोचक योग बना रहे हैं, ठीक है। ग्रहण लग रहा है आपके सेकंड हाउस में, और शनि देव बैठे हैं, लग्नेश बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है, और बीच में राहु, शुक्र, सूर्य, मरकरी और चंद्रमा। सेकंड हाउस हमारे एथिक्स, मोरालिटी, हमारा एसेट्स, हमारा फाइनेंस, हमारी स्पीच, हमारा फूड का है, हमारी फैमिली का, कुटुंब का है, एंटायर कुटुंब, हमारा एंटायर फैमिली, ठीक है। तो सेकंड हाउस में ये पापकर्तृ योग प्लस ग्रहण आपके आने वाले 6 महीनों में बहुत सारी चीजें बदल देगा। आप फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज्यादा आप कैलकुलेटिव होने वाले हैं, फाइनेंसिस एक्यूमुलेट कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि राहु शुक्र नवमांश में भी और D1 यानी कि ट्रांजिट चार्ट में भी वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मटेरियल सक्सेस के लिए, लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, मेटल एक्वायर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग कराना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम। बट व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एज सिग्निफिकेंस, यहां मैं कह सकता हूं, या फिर लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर नॉन लिविंग अच्छा हो रहा है तो लिविंग सिग्निफिकेंस में हो सकता है घर में से कोई बुजुर्ग चला जाए, उनकी कोई तबीयत खराब हो जाए, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो ये दिस इज द बेस्ट टाइम, आप टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, दिस इज द बेस्ट टाइम। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी, आपका खर्चा बढ़ेगा और ये खर्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाहिर करेगा। हम जीवन में कमाते हैं अपने घर वाले परिवार के लिए, तो परिवार के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले सोचना नहीं है, बस पॉकेट का सोचना है कितना करना है, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि फोर्थ हाउस क्लोज फैमिली भी है तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिसोर्स बांटने का मौका मिलेगा। फर्स्ट हाउस में मंगल है, आपकी तरफ सब देखते हुए नजर आएंगे, सब आपकी तरफ देखेंगे कि अब आप कैसा रिएक्ट करने वाले हो, आप कहाँ रिस्पॉन्सिबल फील करा रहे हो परिवार को, सब आपकी तरफ अब नजरें लगाए बैठे हैं। आपने कोई स्टार्टअप किया है, लोग आपकी तरफ देखेंगे, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, लोग आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको लोगों को उतनी एक्सपेक्टेशन देनी है जहां पर आप यहां इधर क्लोज फैमिली में भी निभा लो, फैमिली का भी निभा लो, और अपनी पर्सनल लाइफ का भी निभा लो, अपनी डिजायर्स को भी फुलफिल कर लो। तो बैलेंस विल बी द की, और यही करेक्शन आपको करना पड़ेगा। जहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे थे, वहां पर एक करेक्शन आने वाला है, जहां पर आप देखिए सेकंड हाउस फूड का भी है, जहां पर आप लिमिट से ऊपर चले गए, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, गट रिलेटेड इश्यूज आ जाएगा। केतु ऑलरेडी 5th हाउस की राशि में बैठा है, केतु ऑलरेडी 8th हाउस में बैठा है, सूर्य की राशि यानी कि कल्पुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि, 5th हाउस गट, अष्टम भाव सडन ट्रांसफॉर्मेशन, उसका हायर वर्जन आपका एक्यूरेस साइन यानी कि क्रॉनिक डिसीज, तो आपको यहां पर फूड करेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रबल होगा, मेडिसिन खानी पड़ेगी। डेंटल इश्यूज, आई रिलेटेड इश्यूज, आपको कोई ना कोई थ्रॉट में इश्यूज, इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड इश्यूज, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये चीजें आपको एक्टिव हो सकती हैं। आपको कोई एलर्जी, आपको इसी चीज से एलर्जिक हो तो प्लीज उस चीज का प्रिकॉशन रखिएगा। प्लस आपको कोई भी काम करने में ना आपको लेथार्जीनेस फील होगा, इस समय आप बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली काम करने की कोशिश करोगे और लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे। यानी कि एक तरफ मंगल की ऊर्जा है, लेकिन शनि लग्नेश डिले का कारक है, स्लो का कारक है, वो थर्ड हाउस में बैठा है मीन राशि में। इमोशंस में बहुत सारी चीजें सोचोगे, मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, लेकिन फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, आप उतना एक्टिवली काम करने चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो नहीं करने देगा फुल फ्लेज काम, ये समझ के चलिएगा। लेकिन घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको बायुक और बायक्रुक निभानी ही पड़ेगी। यहां पर दिखाई दे रहा है जो फाइनेंसेस आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब वहां पर चीजें स्टक्ड हो जाएंगी। आप हो सकता है आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर की, अब आपकी ईएमआई बन जाएगी, अब आप फिक्स हो जाओगे कि मेरे को इतने लिमिटेड रिसोर्स में काम करना है, अब मुझे शो ऑफ नहीं करना, मुझे किसी को प्लीज नहीं करना, मुझे अब ये सोचना है कि मेरी जॉब से इतना पैसा तो निकले कि मैं अपने ईएमआई, अपने ब्रेड एंड बटर, अपने राशन का सामान तरीके से ले लूं, ठीक है ना। तो वो चीजें देखने को मिलेंगी। प्लस आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, आप मंगल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है बूम पाने का।
ठीक है ना। एक्सपेंशन इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, बट आपको संयम नियम साधना डिसिप्लिन का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। बोलने से पहले 2 बार सोचना है, क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया और सेकंड हाउस में है। शब्दों का इस्तेमाल भली भांति सोच समझ कर कीजिएगा, अदरवाइज यहां पर ट्रबल बढ़ सकता है। गुरुदेव बृहस्पति आपके बैठे हैं 6th हाउस में। यहां पर मतलब कोई भी अननेसेसरी लोन अगर आप ले लेते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती लड़ाई करते हैं, किसी की बातों में आप इंटरफेयर करते हैं, प्लस यहां पर कोई भी अननेसेसरी चीजें अगर आप चले जाते हैं और डिसिप्लिन होकर काम नहीं करते हैं, फूड पे कंट्रोल नहीं करते, तो ऋण रोग शत्रु को यहां पर गुरुदेव बृहस्पति बढ़ा सकता है। और अगर आप कोई ईएमआई को खत्म करना चाहते हैं तो एफर्ट डाल के ही खत्म होंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड है, ठीक है ना। मामा नानी के घर की तरफ से भी कोई ना कोई ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई न्यूज, कुछ ना कुछ आ सकती है, आपसे हेल्प ली जा सकती है। हो सकता है उनके घर में कोई शादी है, आपसे रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ गई है, उनसे आपको उन्हें हेल्प करना है, ठीक है ना। या फिर आप बहुत दूर रहते हैं, उनका प्रेशर है, भाई शादी में आना पड़ेगा, आपको जाना पड़ सकता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत बेसिक रेमेडी आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूं, बिकॉज मैं आपका चार्ट नहीं देख रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ आसपास की एनर्जी आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है ना। सेकंड हाउस, आपके घर में किसी की शादी है लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं है, या आसपास कोई फैमिली में शादी है, आपके उनके पेरेंट्स नहीं है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है आपको, उनकी शादी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी से पड़ सकती है। बच्चे छोटे हैं, एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन राशि है और ऊपर से प्रेशर है, तो प्रेशर में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। खुशी खुशी कीजिएगा। मंगल एक्सॉल्ट है, ये आपको महापुरुष बनाएगा, ये पंच महापुरुष योग रुचक योग बना रहा है। यहाँ पर आपकी टेस्ट है और आपको यहाँ पर मौका देगी कि आप कुछ ऐसा कर गुजर जाओ जिससे कि आपकी ख्याति बढ़े। फैमिली में लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपके यहाँ पर एटीट्यूड का प्रॉब्लम, एग्रेशन इश्यू बढ़ सकते हैं। सूर्य के साथ राहु है, तो फादर लाइक फिगर, उनके साथ डिस्प्यूट होना काफी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप फादर के साथ डिस्प्यूट है, फादर के साथ गैप, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा। फूड का ध्यान रखिएगा, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। जिम कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। लैंड प्रॉपर्टी लिटिगेशन का मामला है, कोई लॉ का कोई चक्कर है, लॉयर्स की कोई परेशानी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, कहीं ना कहीं वो चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। 6 मंथ में आपकी लाइफ में गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ, पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। फाइनली अब समय आ गया आपकी लाइफ में बूम आने का, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस, अपना डिसिप्लिन, अपनी संयम नियम साधना ड्रॉप नहीं करनी है। कैप्रिकॉर्न साइन भगवान ने आपको दिया है, आप कर्म से पीछे नहीं हट सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे नहीं हट सकते। आपको साधना भी करनी है और आपको कर्म भी करना है। आपको अपना भी देखना है और आपको अपने साथ वालों का भी देखना है। हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, आपको उससे ऊर्जा मिलेगी। कोई नेगेटिविटी हो या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके साथ अलाइन होने में आपको हेल्प मिलेगी। आपके अपने भाइयों का सपोर्ट डेफिनेटली इस समय दिखाई दे रहा है। नहीं भी मिल रहा है तो आप खुद सक्षम है कोई भी चीज को क्रिएट करने में, कुछ भी चीज को बड़ा करने में और पॉसिबली उसको 100% अच्छे तरीके से करने में। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुद पे विश्वास रखिएगा, अपने परमात्मा पे विश्वास रखिएगा। आपकी जो एजुकेशन है, जो आपको सेकंड हाउस आपके फैमिली से मिली है, आपके माता पिता से मिली है, उनके ऊपर उनकी शिक्षा पे विश्वास रखिएगा, आप आगे जरूर बढ़ेंगे। ऐसी कोई चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो आपको रोक सकती है। डिफिकल्टीज है, माना, स्लो चीजें होंगी, मान लिया, लेकिन आपका कर्म और आपका धर्म और आपका जो कह सकता हूं वो पैशन है ना, जो कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है, वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।